नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। यानी हम राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। और आज की कक्षा में हम लाडो प्रोत्साहन योजना, हरियालो राजस्थान, मातृभूमि से क्रमभूमि योजना, इन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लाडो प्रोत्साहन योजना की। तो मित्रों, यानी जो लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसके शुभारंभ की बात करें सबसे पहले, तो लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 1 अगस्त 2024 को। अगर हम इसके नोडल विभाग की बात करें कि लाडो प्रोत्साहन योजना का नोडल विभाग क्या है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग। आगे हम बात करें तो यानी इसमें लाभार्थी कौन कौन होंगे, कि लाडो प्रोत्साहन योजना में लाभार्थी कौन कौन होंगे। तो 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होगी। यानी इस योजना का लाभ जो 1 अगस्त 2024 के बाद जिन बालिकाओं ने जन्म लिया है, उन बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब मित्रों, हम सबसे पहले अब इसके बाद में बात करें कि पहली किस्त कब जारी की गई, कि लाडो प्रोत्साहन योजना की जो पहली किस्त है, ये कब जारी की गई? तो 14 सितंबर 2024 से। और उदयपुर में जो महिला सम्मेलन हुआ था, उसी समय लाडो प्रोत्साहन योजना की प्रथम किस्त जारी की गई थी। अब आगे हम अगले तथ्य की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8 मार्च 2025 को इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि, यानी जो 1 लाख रुपए थी, को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दी है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत में कितने रुपए दिए जाते थे? 1 लाख रुपए। और 8 मार्च 2025 के बाद इस योजना के तहत अब कितने रुपए दिए जाते हैं? तो फिर सही उत्तर होगा 1.5 लाख रुपए। तो मित्रों, आगे बात करें हम लाडो प्रोत्साहन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। अब अगला हमारा बिंदु होगा कि ये जो योजना है, इससे लाभ कैसे और किस प्रकार और किन्हें मिलने वाला है। तो मित्रों, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के पोषण हेतु जन्म से लेकर 21 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक कुल 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। आगे हम बात करें इसके उद्देश्यों की, यानी लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत क्यों की गई? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, लिंगानुपात में सुधार करने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, और बेटियों को बोझ न मानकर सम्मान देने की जो सोच है, उसको बढ़ाने के लिए। यानी लाडो प्रोत्साहन योजना का सबसे पहला कारण तो यही है कि जो कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही है, उस पर रोकथाम हो। दूसरा, लिंगानुपात में जब इसकी कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगेगी, तो फिर लिंगानुपात में सुधार अपने आप होगा और बालिकाओं की शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को प्रोत्साहन इस योजना के तहत दिया जाएगा, और बेटियों को बोझ न मानकर सम्मान देने की सोच में भी बदलाव आएगा। आगे बात करें लाडो प्रोत्साहन राशि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, कि लाभ राशि का हस्तांतरण कितनी किस्तों में होगा, कि लाडो प्रोत्साहन जो योजना है, उसमें जो मिलने वाली राशि है, उसका हस्तांतरण कितनी किस्तों में होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 7 किस्तों में। अब मित्रों, हम सबसे पहले बात करें कि पहली किस्त कब दी जाएगी। तो इसमें पात्रा यानी बेटी के जन्म पर या फिर बेटी का जन्म जिस चिकित्सा संस्थान में होता है, उस समय बालिका के जन्म पर 2500 रुपये नगद दिए जाएंगे। दूसरी किस्त कब दी जाएगी? जब 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, यानी बालिका की आयु 1 वर्ष की हो जाएगी तथा समस्त टीकाकरण हो जाएगा, तब बालिका को 2500 रुपये दिए जाएंगे। तीसरी किस्त की बात करें तो राजकीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल की कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर, यानी बालिका इस योजना के तहत तीसरी किस्त, यानी जब बालिका किसी भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में जब वो
प्रथम कक्षा में प्रवेश लेगी तब उसे 4,000 रुपये की राशि दी जाएगी। आगे हम चौथी किस्त की बात करें तो राजकीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल की कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर, यानी चौथी किस्त कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर दी जाएगी और इसमें बालिका को 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हम पाँचवीं किस्त की बात करें तो राजकीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल की 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर, जब बालिका 10वीं कक्षा में प्रवेश लेगी उस समय उसे पाँचवीं किस्त दी जाएगी और पाँचवीं किस्त में बालिका को 11,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। और मित्रों आगे हम बात करें जो छठवीं राशि है, यानी जो छठवीं किस्त है वह बालिका को कब दी जाएगी। तो राजकीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल की 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर, यानी जब बालिका राजकीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल की 12वीं कक्षा में प्रवेश लेती है तो बालिका को 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका को छठवीं जो किस्त दी जाती है उसमें कितने रुपए की राशि दी जाएगी, तो इसका सही उत्तर होगा 25,000 रुपये। और अब सातवीं किस्त की बात करें तो राजकीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर दी जाएगी। और मित्रों इसमें सातवीं किस्त में जितनी भी राशि शेष होगी वो सभी एक साथ दे दी जाएगी। आगे हम बात करें अगली हमारी योजना की, यानी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें अगली योजना है हरियालो राजस्थान अभियान। तो मित्रों हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की बात करें तो इसका शुभारंभ कब हुआ, तो 7 अगस्त 2024 को, यानी हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को जाहुता दुदू यानी जयपुर से हुई। और मित्रों आप याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री द्वारा एक पीपल का पौधा लगाकर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अब आगे हम बात करें इसके महत्वपूर्ण तथ्य की, यह अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित है, यानी हरियालो राजस्थान अभियान किस योजना से प्रेरित है ये बात भी आप याद रखिएगा। यह एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित है। और इसके नोडल विभाग की बात करें तो इसका नोडल विभाग वन विभाग है। और इसके उद्देश्यों की बात करें तो राजस्थान को हरा भरा बनाना तथा वन क्षेत्र का विस्तार करना है। आगे हम बात करें तो अगले उद्देश्य की, हरियालो राजस्थान योजना के तहत अगला उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। अगला उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को रोकना और 2070 तक राजस्थान को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। और मित्रों अब इस योजना के तहत मिलने वाले जो लाभ हैं उनकी हम बात करें तो इस अभियान के तहत वर्ष 2024-25 में कुल 7 करोड़ पौधे लगाए गए, यानी इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 में कुल 7 करोड़ पौधे लगाए गए। वर्ष 2025-26 में कुल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। और अगला बिंदु है कि इसके तहत अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और अगले बिंदु की बात करें तो प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक मातृवन की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। और मित्रों इस योजना के तहत हम अगले तथ्य की बात करें तो खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई इंडिजनस प्लांट की स्थापना होगी, यानी आपसे अगर सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि अमृता देवी विश्नोई इंडिजनस प्लांट की स्थापना किस योजना के तहत होगी, तो हरियालो राजस्थान अभियान। और कहाँ पर होगी, तो खेजड़ली जोधपुर में। अगले तथ्य की बात करें तो राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर तक की वृद्धि की घोषणा इसके तहत की गई। और जयपुर के झालाना में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। अब ये सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा, तो जयपुर के झालाना में। और मित्रों अब हम बात करें अगली योजना की या अगला अभियान, तो कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान।
और कर्मभूमि से मातृ अभियान की बात करें तो इसका शुभारंभ 15 जनवरी 2025 को सांगानेर जयपुर से किया गया। और मित्रों, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के उद्घाटनकर्ता की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इस योजना या इस अभियान के नोडल विभाग की अगर हम बात करें तो भूजल विभाग इसका नोडल विभाग है। और यह अभियान यानी जो कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान है, यह अभियान कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। इसे भी आप याद रखिएगा। और लक्ष्यों की बात करें तो राजस्थान में वर्ष 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर के साथ स्ट्रक्चर बनाना है। और मित्रों, ये आप जो लोगो देख पा रहे हो इसमें भी लिखा है कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान है, ये इसका लोगो है। और इस अभियान की जो मुख्य योजना है यानी प्रदेश भर में 14,500 से अधिक जनसंख्या जल संरचनाओं का निर्माण इसके तहत किया जा चुका है। आगे कर्मभूमि इससे मातृभूमि अभियान के अगर उद्देश्यों की बात करें तो वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए भूजल का पुनर्भरण करना है। और इसके दूसरे उद्देश्य की बात करें तो गिरते जल स्तर को रोकना और भूजल की गुणवत्ता में सुधार लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस अभियान के अगले उद्देश्य की बात करें तो इस अभियान के तहत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत किन जिलों को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया गया है, तो सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर। अब मित्रों, हम अगले अभियान की बात करें तो अटल प्रगति पथ अभियान। अब आपसे इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अटल प्रगति पथ अभियान की शुरुआत कब हुई, यानी इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 29 मार्च 2025 को। कहाँ से हुआ, तो ये कोटा से। अगर नोडल विभाग की बात करें कि इसका नोडल विभाग क्या है, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग अटल प्रगति पथ का नोडल विभाग है। और घोषणा की बात करें तो मित्रों, बजट 2024-25 में इस अटल प्रगति पथ अभियान के लिए घोषणा की गई कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिन गांवों या कस्बों की जनसंख्या 10,000 से अधिक है, वहां 1.3 किलोमीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े 2 लेन के अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। और मित्रों, आगे हम बात करें इस अभियान से संबंधित अन्य तथ्यों की। अब आगे हम बात करें अटल प्रगति पथ योजना के जो अगला बजट है उसकी, तो बजट 2025-26 में 5,000 से अधिक आबादी वाले जो 250 गांवों में अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार ये प्रावधान था कि जिन गांवों की जनसंख्या 10,000 से अधिक होगी वहां पर ये अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा। लेकिन बजट 2025-26 में घोषणा की गई कि 5,000 से अधिक आबादी वाले जो 250 गांव हैं वहां पर अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। और इसका जो अगला उद्देश्य है, अटल प्रगति पथ कंक्रीट सीमेंट का होता है जिसके दोनों तरफ नाली बनाई जाती है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।